दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली पेट 2026 परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान विषय से 50 अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए पुरुषणी, ऑप्शन बी वितस्ता, ऑप्शन सी अस्किनी, ऑप्शन डी विपाशा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वितस्ता। दोस्तों ऋग्वेद में पुरुषणी रावी नदी के लिए, वितस्ता झेलम नदी के लिए, अस्किनी चिनाब नदी के लिए तथा विपाशा ब्यास नदी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। दोस्तों चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी अयोध्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी के राजा अश्वसेन के घर पर हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए चोल राजवंश, ऑप्शन बी पल्लव राजवंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजवंश, ऑप्शन डी चालुक्य राजवंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजवंश। दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने शासक के सम्मान को बढ़ाने के लिए सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 के राष्ट्रीय प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी अंग्रेजों और मुस्लिम लीग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। दोस्तों अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी बी डी सावरकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी सावरकर। दोस्तों अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में बी डी सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर नाम से भी जाना जाता है, ने अपने भाई के साथ मिलकर की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों वर्ष 1928 में गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी करतार सिंह, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माही नदी। दोस्तों
माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरने से पहले कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। अगला प्रश्न है, सिलेम स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी सोनभद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा तथा बाघ के लिए बहुत ही मशहूर है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन बी एशियाई शेर, ऑप्शन सी बंगाल टाइगर, ऑप्शन डी दलदली हिरन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक सींग वाले गैंडा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए महाल नोबिस मॉडल, ऑप्शन बी हैरो डोमर मॉडल, ऑप्शन सी बॉम्बे प्लान, ऑप्शन डी गांधीवादी मॉडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैरो डोमर मॉडल। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2017। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी नबार्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 91वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी एम.एल. सिंघवी समिति, ऑप्शन डी सरकारी आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने के लिए तथा अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय बनाने के लिए सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए
18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। दोस्तों अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन डी गति का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी का। खगोलीय पिंडों की अत्यधिक दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जमी हुई बर्फ, ऑप्शन सी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी तोता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारस या क्रेन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए अवध क्षेत्र, ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी ब्रजभूमि क्षेत्र, ऑप्शन डी रोहिलखंड क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रजभूमि क्षेत्र। दोस्तों चरकुला नृत्य ब्रजभूमि क्षेत्र मथुरा में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन डी पेरिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। दोस्तों काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1948। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन डी पुलत्ज़र पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी वीर चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत रत्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। दोस्तों
केरल राज्य ने अपनी पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हाल ही में की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन ए 126वां, ऑप्शन बी 136वां, ऑप्शन सी 112वां, ऑप्शन डी 94वां। दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 147 देशों में से 116वां रहा है। अगला प्रश्न है, नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन डी अनुपम मिश्रा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी हाल ही में किस देश ने की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूके। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। दोस्तों, भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी की थी तथा हैदराबाद में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। दोस्तों, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2026 की मेजबानी वियतनाम कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कोझिकोड, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोझिकोड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। दोस्तों, विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित वायु शक्ति अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोखरण। दोस्तों, वायुसेना ने वायु शक्ति नाम से अभ्यास पोखरण राजस्थान में संपन्न किया था। दोस्तों, यह हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें।